अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। विकास दुबे जब जिंदा रहा तब तक सरकार के लिए मुसीबत बना रहा, मगर मरने के बाद भी वो सरकार की नींदें उड़ाया हुआ है। यूपी एसटीएफ के नाकारापन के कारण पूरे देश में इस इनकाउंटर पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, मगर सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी ब्राह्मणों की नाराजगी बनती जा रही है। ताबड़तोड़ ब्राह्मणों के इनकाउंटर से लोग सीधे तो इन अपराधियों के साथ नहीं दे रहे हैं, पर कुछ सुलगते हुए सवाल जरूर पूछ रहे हैं। ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका पूछ रहा है कि विकास तो गुंडा था, चलो उसके साथ जो हुआ सही हुआ, पर इसी साल इंटर प्रथम श्रेणी में पास हुए प्रभात मिश्रा को क्यों इनकाउंटर कर दिया गया, जबकि इस घटना से पहले उस पर एक भी केस नहीं था। ब्राह्मणों का कहना है कि अमर दुबे की शादी 10 दिन पहले ही हुई थी, उसे जेल क्यों नहीं भेजा गया। विकास दुबे की पत्नी और नाबालिग बच्चे का जो फोटो वायरल हुआ, उससे ब्राह्मण समुदाय को और भड़का दिया। इस फोटो में पत्नी और बेटे को जमीन पर बिठा रखा है। ब्राह्मण समुदाय के लोगों का कहना है कि रायबरेली में 5, प्रयागराज में 5, शामली में 4 और इस तरह प्रदेश में 100 से भी ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है, पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के टॉप के 20 माफियाओं में से आज तक किसी की पत्नी अथवा परिवार की महिलाओं को जेल भेजा नहीं गया, तो 9 दिन पहले विवाह कर आई अमर की पत्नी को क्यों भेज दिया गया। यूपी के राजनीति में ब्राह्मण बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। सूत्र बताते हैं कि यूपी में 12% से ज्यादा ब्राह्मणों की संख्या है। किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। सरकार से नाराजगी ब्राह्मणों को संदेश देने के लिए ही सरकार ने पहले 5 प्रमुख पदों पर ब्राह्मण अफसर तैनात किए, मगर ब्राह्मणों में सरकार को लेकर सही संदेश नहीं जा रहा। वहीं कांग्रेस ब्राह्मणों को एकजुट करने में जुट गई है। जितिन प्रसाद ने इसकी कमान भी संभाल ली है, तो अयोध्या के सपा के फायर ब्रांड नेता पवन पांडे भी ब्राह्मणों को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच आज तक चैनल की एक डिबेट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रमोद कृष्णन ब्राह्मणों की हत्या को लेकर सरकार पर तीखा हमला कर रहे हैं। देखें पूरा वीडियो। मैं ये बात कह रहा हूं, 2 सूत्र हैं शास्त्रों में। एक है ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, ब्राह्मण कौन है, जो ब्रह्म का बोध है जिसे। दूसरी बात अभी शलभमणि त्रिपाठी ने कही कि साहब ब्राह्मण जो है उसकी व्याख्या की, मैं बिल्कुल सहमत हूं, एक एक शब्द से सहमत हूं कि ब्राह्मण अगर अपराधियों को अपना आइडियल बनाता, ब्राह्मणों का आइडियल विकास दुबे कभी नहीं हो सकता, तो वो रावण को बनाता। इससे मैं सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन क्या सत्य को नकारा जा सकता है? क्या सत्य को झुटलाया जा सकता है? शलभमणि त्रिपाठी ने जितनी बातें कही अतीत की कि ये हुआ वो हुआ, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मुझे बताइए, पिछले 2 सालों में 100 ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में हो गई, इसे नकारा जा सकता है? ये रिकॉर्ड पे चेक कर लें, और अगर ये गलत हो तो मुझे सूली पे चढ़ा दें आप। दूसरी बात मुझे आप बताइए कि विकास दुबे की मां और बाप, उन्होंने दोनों ने कहा कि इस ऐसी औलाद से हमारा कोई वास्ता नहीं। जब विकास दुबे से सिंपैथी और सहानुभूति उनके माँ बाप की नहीं है तो किसी और की क्या होगी? ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। अपराधी से सहानुभूति बिल्कुल नहीं है। विकास दुबे गुंडा था, माफिया था, नालायक था, हत्यारा था, उसको बिल्कुल सही सजा मिली। इस पर भी हम अब चैप्टर क्लोज। पर मुझे एक सवाल बताइए रोहित जी, कृष्णानंद राय की हत्या हुई, जगन हत्याकांड था, राजू पाल की हत्या हुई, मथुरा के अंदर मुकुल द्विवेदी एडिशनल एसपी की हत्या हुई, जगन हत्याकांड था। कितने हत्यारों के रिश्तेदारों को उठा उठा के एनकाउंटर में मारा गया, कितनों के घर टूटे, कितनों के घरों पे बुलडोजर चलाए गए, कितनों की गाड़ियां टूटी। मुझे बताइए ना, क्या विकास दुबे अगर AK-47 से गोलियां चलाता, पुलिस वालों पर 8 लोग शहीद हो जाते हैं, तो उनके साथ आपकी सद्भावना नहीं है विकास दुबे के साथ, मुझे आप लेकिन उसके मकान के साथ आपकी सद्भावना है? नहीं है, मेरी नहीं है, किसी की नहीं है। ब्राह्मणों का आइडियल
अपराधी नहीं हो सकता। मंगल पांडे हो सकते हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, महर्षि वशिष्ठ हो सकते हैं, महर्षि दधीची हो सकते हैं, महर्षि भगवान परशुराम हो सकते हैं, नहीं हो सकता। लेकिन जो सच है उसको झुठलाया जाएगा। मुझे बताइए, विकास दुबे अपराधी था, लेकिन विकास दुबे के रिश्तेदारों का क्या गुनाह था जो पिछले 7-8 दिन से रोज घबरा क्यों रहे हैं? लड़कों को घर से कि उठाया आपको जा रहा बुरा लगा उसका मकान तोड़ने से और गोली मार दी जा रही है। ये कहां का न्याय है? ये बात बोलने से आप कहां का घबरा न्याय क्यों है? रहे हैं फिर? ये बात बोलिए ना कि आपको खराब लग रहा है नहीं, और नहीं, आप मैं तो- मानते हैं कि मैं- उनकी मैं जाति की घबराता वजह से नहीं वो हूं। निशाने पर हैं। ये बिल्कुल बात बोलने खराब से लग डर रहा क्यों है। रहे हैं फिर आप? मैं ये बात, मुझे शलमणि त्रिपाठी बताएं, मुझे रोहित सरदाना जी, मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा आपके माध्यम से शलमणि त्रिपाठी से सवाल है कि ये जो विकास दुबे के साथियों को, रिश्तेदारों को, जिनके आगे शुक्ला, त्रिपाठी, तिवारी, दुबे, चौबे, मिश्रा लिखा है, अरे सबको मार दो ना उठा उठा के। 5 सालों में विकास दुबे जिन जिन शादियों में गया, जिनके नाम के आगे शुक्ला, त्रिपाठी, तिवारी लिखा हुआ, इन्हें उठाओ और कहो पिस्टल छीन रहे थे, मार दो। मार क्यों नहीं देते? मारते क्यों नहीं? इनका दोष क्या है? क्या तुमने ये फैसला कर लिया कि जितने विकास दुबे के रिश्तेदार हैं ये सब उस कांड में शामिल थे? हाउ कैन यू से? ये आप फैसला कैसे कर सकते हो? रोज एक लड़के को उठाते हो और कहते हो पिस्टल छीन रहा था, उसे गोली मारते हो, शर्म नहीं आती? तो मतलब- ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है और ब्राह्मणों की हत्या भी है सरकार। मतलब मैं खुलेआम कांग्रेस कह रहा हूं। अगर अभी भी सरकार ब्राह्मणों को नहीं मना पाई तो 2022 के चुनाव में सरकार को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।